दोस्तों, आपने वो फीलिंग नोटिस की है जब आप अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते हो और आपको डर के मारे बंद करने के बजाय आपके फेस पर एक स्माइल होती है। मतलब जब आप ये कैलकुलेट करना बंद कर देते हो कि ये कॉफ़ी अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, या फिर ग्रोसरीज लेने का मतलब ये तो नहीं है कि बाकी हफ्ता मैगी खाकर निकालना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक नंबर होता है जहाँ ये शिफ्ट आता है, और ये वो नहीं है जो लोग सोचते हैं। मोस्टली फाइनेंशियल गुरुज आपको कहेंगे कि अमीर फील करने के लिए आपको करोड़पति होना चाहिए या 10-12 लाख का पैकेज होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जो सब मिस कर देते हैं। एक छोटा सा माइलस्टोन है जो पैसों के साथ आपका रिश्ता बिल्कुल बदल देता है, और एक बार आपने वो हिट कर लिया तो सब कुछ चेंज हो जाता है। वो नंबर है अप्रोक्स 15 लाख रुपए। मैं अपना काफ़ी वक्त मनी और फाइनेंशियल साइकोलॉजी और इस बात पर सोचने में बिताता हूँ कि क्यों कुछ लोग एफर्टलेसली वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं जबकि बाकी लोग सालों तक वही पुराने फाइनेंशियल पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। अगर आप उनमें से है जो वेल्थ बिल्डिंग के पीछे का रियल लॉजिक समझना चाहते हैं बजाय इसके कि सब अपने आप ठीक हो जाए, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और इस वीडियो को थम्स अप देना और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपकी सोच बदलने में हेल्प करेगा। अब इससे पहले कि हम डाइव इन करें कि 15 लाख रियल गेम चेंजर क्यों है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जब आप वेल्थ बिल्डिंग के बारे में सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई खानदानी रईस बच्चा जिसे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी, या शायद कोई ऐसा जो सालों से घिस रहा है, एक एक रुपया जोड़कर वेल्थ जमा कर रहा है। सच तो ये है कि वेल्थ बिल्डिंग वैसे काम नहीं करती जैसे लोग सोचते हैं। देखिए होता क्या है, कुछ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड होते हैं जो इनविजिबल बैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे ही आप उन्हें क्रॉस करते हो खेल के रूल्स बदल जाते हैं। 15 लाख वो पहला मेजर थ्रेशोल्ड है जो उन लोगों को अलग करता है जो बड़ी वेल्थ बनाएंगे उनसे जो पूरी ज़िंदगी पेचेक टू पेचेक यानी सैलरी का इंतज़ार करते रह जाएंगे। और क्रेजी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट करता है। इसे ऐसे सोचिए, अगर आपने कभी किसी भारी पत्थर को पहाड़ पर धक्का दिया तो आपको पता होगा कि शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। आप पसीना बहा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम दिख रही है। लेकिन जैसे ही एक मोमेंटम बनता है, कुछ मैजिकल होता है, पत्थर तेज मूव करने लगता है, और जब आप टॉप पर पहुंचते हो तो वो दूसरी तरफ अपने आप रोल करने लगता है बिना किसी एफर्ट के। ये 15 लाख वही टर्निंग पॉइंट है जहां आपका फाइनेंशियल पत्थर हिल के टॉप पर पहुंच जाता है। इस पॉइंट से पहले सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप ग्रेविटी के खिलाफ धक्का दे रहे हो। इसके बाद ऐसा लगता है कि ग्रेविटी आपके फेवर में काम कर रही है। लेकिन यहाँ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये बात आपको सरप्राइज करेगी। फ़र्क सिर्फ मैथ्स का नहीं है, या सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे हैं। असली जादू आपके दिमाग में होता है, और आज हम इसी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जब आपके पास कोई सेविंग नहीं होती तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चलता है। हर फाइनेंशियल डिसीजन डर और कमी के फिल्टर से निकलता है। आप पहली जॉब एक्सेप्ट कर लेते हो चाहे वो कितनी ही बेकार क्यों ना हो, क्योंकि आप पिकी नहीं हो सकते। आप उन सिचुएशन में रहते हो जिन्हें आप नफरत करते हो क्योंकि छोड़ना बहुत रिस्की हो जाता है। आप उन चीज़ों को हाँ बोलते हो जो आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल होने की बात नहीं है। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो तो आपका ब्रेन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर में आग लगी हो और आप वेकेशन प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। आपका पूरा दिमाग इमीडिएट खतरों और शॉर्ट टर्म सर्वाइवल में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही आप वो 15 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो, कुछ रिमार्केबल होता है। सडनली आपके दिमाग को अलग तरह से सोचने का स्पेस मिलता है। बजाय ये पूछने के कि अगला महीना कैसे निकलेगा, आप पूछने लगते हो कि इस पैसे को ग्रो कैसे करूं। आप रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बन जाते हो। रिसर्च ये दिखाती है कि सिर्फ 1.5 से 2 लाख की इमरजेंसी सेविंग होने से ही आपका फाइनेंशियल वेलबींग 21% तक बढ़ जाता है। इतना पैसा तो लोग वेकेशन या आईफोन पर खर्च कर देते हैं। लेकिन ये छोटा सा बफर एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाता है, क्योंकि ये आपको पूरे सर्वाइवल मोड से बाहर निकाल देता है। और जब आप इसे 3 से 6 महीने के खर्चे यानी कि 10 से 15 लाख के बीच जोड़ लेते हैं तो आपको वेल्थ बिल्डिंग के बारे में सोचने का ब्रीदिंग रूम मिल जाता है। अब आप मैथ्स देखिए। मान लो आप हर महीने 50,000 सेव कर रहे हो और 8% रिटर्न मिल रहा है, तो पहले 15-16 लाख तक पहुंचना मुश्किल है। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। बहुत लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन सुनिए, अगले 15 लाख बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका पहला अमाउंट आपके लिए काम कर रहा है, रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। आपने मेहनत वही की, इन्वेस्टमेंट वही रखा, लेकिन टाइमलाइन छोटा हो गया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर शुरू हो गया है। जब आप बड़े नंबर्स पर पहुंचते हो तो एक्सेलरेशन कॉमिकल हो जाती है। जो अमाउंट पहले 2 साल में बना था वो बाद में ऑटोमेटिकली कुछ महीनों में बनने लगता है।
आप सोच रहे होंगे कि अमीर लोगों के पास कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड होता है। कुछ हद तक सही है, लेकिन 15 लाख वाले फेनोमिना का राज सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स। जब आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो और 10% बढ़ता है तो आप 10,000 कमाते हो, लेकिन वही 10% अगर 10 लाख पर हो तो सीधा 1 लाख का प्रॉफिट होता है। सेम टाइम सेम रिस्क, इसलिए 15 लाख टर्निंग पॉइंट लगता है। इससे पहले रिटर्न्स छोटे लगते हैं, जैसे 10,000 पर 10% यानी 1,000 अच्छा है पर लाइफ चेंजिंग नहीं है। लेकिन 15-20 लाख पर 10% मतलब 1.5 से 2 लाख। अब ये वो पैसा है जो मैटर करता है। बिना उंगली उठाए पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। स्ट्रेटजी वही है, इंडेक्स फंड, बेसिक प्रिंसिपल और डिसिप्लिन। फर्क सिर्फ स्केल का है। लेकिन एक पॉइंट है जो सब मिस करते हैं। जब आप 10-15 लाख सेव कर लेते हो तो आपने सिर्फ पैसा जमा नहीं किया, आपने अपने ब्रेन को रीवायर कर लिया है। आपने वो फाइनेंशियल हैबिट बना ली है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचना मजाक नहीं है, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपने नो कहना सीखा, फालतू खर्चे रोके और हर चमकती चीज़ पर पैसा नहीं उड़ाया। और सबसे बड़ी बात, आपने खुद को प्रूव कर दिया कि आप पैसों को कंट्रोल कर सकते हो, ना कि पैसा आपको। यह सिर्फ फाइनेंशियल स्किल नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। इस आइडेंटिटी शिफ्ट के बाद आप 200 रुपये की कॉफ़ी के लिए दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने बड़े प्रायोरिटीज सेट कर लिए हैं। एक और शिफ्ट, आप खतरों के बजाय अपॉर्चुनिटी देखने लगते हो। पेचेक टू पेचेक वाले के लिए कार खराब होना एक डिजास्टर है, लेकिन जिसके पास 15 लाख का बैकअप है उसके लिए ये सिर्फ एक माइनर अनोयंस है। आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है। कोई दोस्त बिजनेस शुरू कर रहा है तो पहले आप सिर्फ सुनते थे, अब आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। कोई प्रॉपर्टी डील दिखी, अब आप नंबर्स रन कर सकते हो। करियर कॉन्फ्रेंस है पर कंपनी पे नहीं कर रही है, अब आप खुद पे करके जा सकते हो, क्योंकि आपको ROI पता है। इसी को कहते हैं मनी गोज टू मनी। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, बस इतना है कि पैसा आपको ऑप्शन देता है और ऑप्शन से और पैसा बनता है। इस लेवल पर आप बजटिंग के बारे में अलग सोचते हो। आप छोटे खर्चों की चिंता छोड़कर बड़े खर्चों पर फोकस करते हो। जेनेरिक ब्रांड या नेम ब्रांड सीरियल से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो, क्या ड्राइव करते हो और कहाँ इन्वेस्ट करते हो। आप अपनी एनर्जी हाउसिंग कॉस्ट और इनकम ऑप्टिमाइज करने में लगाते हो। ये शिफ्ट बहुत लिबर्टिंग है। करियर पर इसका क्या असर पड़ता है? जब आप ट्रैप्ड होते हो तो आप बुरा बॉस और टॉक्सिक एनवायरनमेंट सहते हो, क्योंकि अगले महीने की EMI देनी है। आपका नेगोशिएटिंग पोजीशन वीक होता है। लेकिन 15-20 लाख का मतलब है वॉकिंग अवे मनी। आप कल क्विट कर सकते हो और महीनों तक सर्वाइव कर सकते हो जब तक कुछ अच्छा ना मिले। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप वो रेज मांगते हो जिसके आप हकदार हो। अक्सर आपको वो पैसा यूज़ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये जानना होता है कि वो वहाँ है। आपके लिए यही काम कर जाता है। लोग नोटिस करते हैं, आपको बेटर असाइनमेंट्स मिलते हैं और ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है। लेकिन यहाँ लोग गलती करते हैं। वो 15-20 लाख हिट करते ही फ़ौरन कुछ स्टूपिड खरीद लेते हैं। नई कार, एक्सपेंसिव वेकेशन या ऐसा घर जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मत करो, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये आपके फ्यूचर की फाउंडेशन है। एक फैक्ट सुनिए, एक एवरेज इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी कार पर इतना खर्चा कर देता है जितने में वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकता था। कार पेमेंट्स, इंश्योरेंस और पेट्रोल सब मिलाकर लाखों रुपए आ जाते हैं। और लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए पैसे ही नहीं है। कार शोरूम से निकलते ही 20% वैल्यू खो देती है। आप वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जब आपके पास सेविंग होती है तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आप ये नहीं सोचते कि क्या मैं इसकी EMI दे सकता हूँ, बल्कि आप ये सोचते हो कि इसकी रियल कॉस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। वो 20 लाख की कार सिर्फ 20 लाख की नहीं है। अगर वो 20 लाख अगर इन्वेस्ट होते तो 20 साल में 1-2 करोड़ बन सकते थे। अब एक पुरानी रिलायबल कार चलाना सेक्रीफाइस नहीं लगता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चॉइस लगती है जो आपको फ्रीडम फंड कर रही है। फ्लैशी कार वाला स्ट्रेस में होगा और पुरानी होंडा वाला सुकून की नींद सोएगा और वेल्थ बनाएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि आपको उन आधी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है जो आप पहले चाहते हो। इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है, इसका मतलब इंटेंशनल बनना है। देखिए, 15-20 लाख आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आपकी सोच और लाइफ को डिज़ाइन करने का तरीका बदल देंगे। सर्वाइवल से थ्राइविंग तक का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। आज ही वो फाउंडेशन बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके भरोसे पर बैठा है। और ट्रस्ट मी, वो आपको बाद में थैंक यू ज़रूर कहेगा। अगर वीडियो और ये साइकोलॉजी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।